बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मेरे पास एक गुलाब का पौधा है। इसके ऊपर फूल जो हैं वो दो रंगों के नॉर्मली होते हैं। पहले वो वाइट और पिंक होते हैं, फिर आस्ता आस्ता उनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये देखें, ये कितना ही खूबसूरत फूल है। तो अंदर से वाइट और इसके जो किनारे हैं वो पिंक शेड में हैं। जब पौधे के ऊपर कलियां आती हैं तो वो सफ़ेद कलर में होती हैं, लेकिन जैसे ही फूल खिलना शुरू करता है तो वो सफ़ेद कलर में ज़्यादा होता है और इसके किनारे जो हैं वो हल्के हल्के पिंक कलर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो ये पिंक कलर जो है आस्ता आस्ता ज़्यादा होता जाता है और वाइट कम होता जाता है, और फिर ये फूल पूरे का पूरा रेड कलर में बनना शुरू हो जाता है। ये देखें, जब ये ज़्यादा रेड कलर में है और पिंक कलर कम हो गया है, तो इस तरह पौधे के ऊपर अब ये मुख्तलिफ़ कलर में फूल जो हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल उसी वक्त खिलते हैं जब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही हो। अगर पौधे की नशोनुमा बेहतरीन है तो इसके ऊपर फूल और कलियां भी बहुत ज़्यादा आएंगी। दोस्तों, पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए हमें कौन कौन से काम करने होते हैं और कौन कौन सी खादें देनी होती हैं जिससे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल भी आते हैं, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। जो दोस्त मेरे चैनल पर नया है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हमने पौधे की अच्छी नशोनुमा कैसे करनी है। इसके लिए दोस्तों, जैसे ही आप देखें कि मौसम बहार या मौसम बरसात में अक्सर पौधों में शक्कर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इन शक्कर्स को देखें तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इन शक्कर्स को फौरी तौर पे ना निकाला जाए तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और जो ओरिजिनल पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है और ये शक्कर जो है ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह पौधे की नशोनुमा में काफ़ी कमी वाक़ हो जाती है। तो दोस्तों, पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए इन शक्कर्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो मौसम, मौसम बरसात और मौसम बहार में, इन दोनों मौसमों में ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जिसका ख्याल रखना है कि नवंबर के दरमियान में या दिसंबर के शुरू में आपने गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने से इनके ऊपर मौसम बहार में नई नई कोंपलें और नई नई कलियां आती हैं। दोस्तों, जब गुलाब के पौधों की आप हार्ड प्रूनिंग कर लें तो इस वक्त इसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के ज़रिए नई नई कोंपलें और नए पत्ते जो हैं वो ग्रो करने चाहिए। जितने ज़्यादा पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर कलियां और फूल आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, एक तो आप यूरिया फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया एक नाइट्रोजनी खाद है, इससे पौधे की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक ऑर्गेनिक तरीका है, उसमें आप चाय की पत्ती का एक चम्मच और इसमें एक आपने अदरक का पाउडर जो है वो आपने एक चम्मच शामिल कर लेना है और ये आपने अच्छी तरह पौधे में गुड़ाई करके इनमें डाल देने हैं और उसको पानी भी दे देना है। तो इस तरह दोस्तों, शुरू से ही पौधे की अच्छी नशोनुमा होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पौधे को यूरिया खाद देना चाहते हैं और आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आपने आधी चम्मच से ज़्यादा यूरिया खाद नहीं डालनी। यूरिया खाद बहुत तेज़ होती है, अगर ज़्यादा डाल जाए तो पौधा सूख भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपने आधे चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाय की पत्ती के साथ अदरक पाउडर को शामिल करके डालना चाहते हैं तो दोस्तों, अदरक पाउडर जो है किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लेके इसको चाय की पत्ती में शामिल करके तो पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नवंबर या दिसंबर में हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप ये सारे का सारा प्रोसीजर करते हैं तो आपका पौधा बड़ी ही बेहतरीन नशोनुमा लेगा। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और गुलाब के पौधे की बेहतरीन नशोनुमा हो रही है। इसके ऊपर कलियां और फूल भी आ रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में हमने कौन सी दो खादें देनी है जिससे मज़ीद इसकी नशोनुमा बेहतर हो और इसके ऊपर इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलते रहें। आप जब भी किसी पौधे को खाद देने लगें तो उससे पहले आपने अच्छी तरह उसकी गुड़ाई कर लेनी है।
गुडाई करने के बाद हमको 25 से 30 दाने डीएपी खाद ये गमले में डाल देंगे। गमले का साइज़ 12 इंच का है और पौधे की नशो नुमा भी इसमें बेहतरीन हो रही है, इसलिए हम 25 से 30 दाने जो है इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर पौधे का साइज़ छोटा है, अभी पहले साल का पौधा है, तो आप 15 दाने जो हैं डीएपी खाद के उसमें डाल सकते हैं। अप्रैल में डीएपी खाद के इस्तेमाल से जो पहले फूल आ चुके हैं, जैसे ये ख़त्म होंगे तो इसमें नई नई कलियां दोबारा आना शुरू हो जाएंगी और हमारा गुलाब का पौधा जो है वो तमाम गर्मियों में हरा भरा रहेगा और इसके ऊपर फूल खिलते रहेंगे। तो डीएपी खाद डालने के बाद इसमें पानी डाल देना है ताकि वो मिट्टी में जज़ब हो जाए। अगले दिन ही दोस्तों एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालनी है। ये मैंने कुछ खीरे के छिलके लिए हैं। तो दोस्तों ये खीरे के जो छिलके होते हैं इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ की काफ़ी मकदार होती है। तो इसको 24 घंटे के लिए आपने भिगो के रखना है और ये वाला पानी दोस्तों आपने अब गुलाब के पौधे को डालना है। और ये प्रोसीजर तकरीबन तमाम गर्मियों में आपने करते रहना है। हर 15 दिन के बाद आपने खीरे के छिलके ले लें, उनको 24 घंटे के लिए भिगो लें और पौधे को दे दें। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारा पौधा जो है वो हरा भरा रहेगा, बेहतरीन नशोनुमा होगी और इसके ऊपर फूल और कलियां भी आती रहेंगी। दोस्तों अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने गुलाब के पौधे उगाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पौधे की नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही, उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। चाहे पौधा आपका ज़मीन में लगा हुआ है या गमले में, दोनों सूरतों में दोस्तों आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।